हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मार्केट फैक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2022 और जानेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसे कौन कौन से सेक्टर में नए नए रिफॉर्म्स लेके आए हैं। तो अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस किस सेक्टर में फाइनेंस मिनिस्टर ने चेंजेस लाए हैं। तो 7 मेन सेक्टर्स हैं जैसे जिनमें फाइनेंस मिनिस्टर ने चेंजेस लाए हैं: टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड डिजिटल डेवलपमेंट। तो हम इन सेक्टर्स को डीपली जानेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। टैक्स में नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, टैक्स रिलीफ टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, provision to file an updated return on payments for additional tax, virtual digital assets to be taxed at 30%। तो अब क्रिप्टो करेंसी भी टैक्स होगी एट द रेट 30%। गिफ्ट ऑफ वर्चुअल assets to be taxed at the receiver end। Tax deduction limit for state government employees contribution to national pension scheme raised to 14% from 10%। Long-term capital gains subject to surcharge only 15% for all assets। Cooperative societies will have to pay only 15% alternative minimum tax। ये तो था टैक्स से रिलेटेड चेंजेस। अब हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चेंजेस। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20,000 करोड़। National highway network to be expanded by 25,000 kilometers in financial year 2022-2023. National master plan on expressway will be formulated in financial year 2022-2023. 400 new generating Vande Bharat trains to be manufactured in next 3 years. 60 kilometer of ropeway projects under Parvatmala project. Metro system multimodal connectivity will be facilitated on priority. 100 Gati Shakti cargo terminals in the next 3 years। तो ये तो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलॉटमेंट्स। तो अगर हम देखें कि अगर हमें 2022 में अपॉर्चुनिटी गेन करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट सेक्टर है। अगर हम चाहें स्टॉक मार्केट में गेन करना तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 2022 में। ये बहुत अपॉर्चुनिटी गेनिंग सेक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बात करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट, पैडी, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स बेनिफिटिंग ओवर 1 करोड़ फार्मर्स। ₹2.37 lakh crore towards direct payment of minimum support price। Chemical free natural farming to be promoted across the country। 2022 to be the year of millets support, मतलब बाजरा वाला ईयर है 2022 for the post harvest value addition for millets product। Using Kisan drones for crop assessment and spraying of pesticides। Ken Betwa river linking projects at a cost of ₹44,000 crore to benefit 9 lakh hectare of farmers land। तो ये तो चेंजेस थे एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जो जो रिफॉर्म्स आए हैं। अब हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए हैं। 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट मार्क डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू बी ओपन अप फॉर स्टार्टअप्स, प्राइवेट इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। अराउंड 25% ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट टू बी सेट असाइड फॉर दिस। सो दिस इज बिग थिंग कि बजट का 25% रिसर्च और डेवलपमेंट में जाएगा, सिर्फ डिफेंस के रिसर्च और डेवलपमेंट में। ओपन अप फॉर स्टार्टअप्स, प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड फॉर एकेडमिया। प्राइवेट इंडस्ट्री विल बी एनकरेज टू टेक अप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स एंड इक्विपमेंट। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हेल्थ सेक्टर में क्या क्या नए नए रिफॉर्म्स हैं। फर्स्ट, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम टू बी रोल्ड आउट। सेकेंड, National Tele-Mental Health Program to be set up to focus on mental health। 23 Tele-Mental Health Centers for Excellence। Benefits to women, children through Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham, Anganwadi and Poshan।
₹60,000 crore under हर घर नल से जल to cover 3.8 crore households in financial year 2022-2023। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में क्या नए रिफॉर्म्स आए हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी to be set up and to be made in different Indian languages। ये अच्छा रिफॉर्म है। One class, one TV channel with 200 channels to be provided supplementary education in all regional languages। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिजिटल डेवलपमेंट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। RBI to introduce digital rupee using blockchain technology in financial year 2022-2023। अगर हम बात करते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की, तो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू बी सेटअप अक्रॉस द 75 डिस्ट्रिक्ट। ई पासपोर्ट विद एम्बेडेड चिप एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टू बी रोल्ड आउट। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर IT बेस्ड मैनेजमेंट फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये सेक्टर्स थे जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और 2022 को अपॉर्चुनिटी गेनिंग ईयर बना सकते हैं। Thank you friends, I hope you like this video. Please subscribe, like, share, comments, hit the bell icon to get the latest notification. Start investing.